अलग से साधना करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। हाँ, उठते बैठते चलते फिरते जितना बन सके नाम स्मरण करिए प्रभु का। भगवान दोनों बातें कही, मामुनिस्मर और युद्ध च, अपने कर्तव्य का पालन और नाम जप। अगर ये दो होते रहे तो भगवान की कृपा से जो मानव देह मिला है, जो अधिकार मिला है, यहाँ भी सुख और सम्मान मिलेगा और भगवान के सामने भी हमें पहुंचाया जाएगा। अगर हम अपने प्रभु के सामने पहुंच गए तो मनुष्य जीवन का लाभ हो गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। जब सिकंदर सबको विध्वंस करते हुए, धन संपत्ति एकत्रित करते हुए विजयश्री को प्राप्त हो रहा था, बड़ा गर्व से फूला हुआ जा रहा, तो कुछ महात्मा जन आगे मिले, नाचने लगे। तो उसने सबको रुकया और नजदीक, क्यों नाच रहे हो? क्या मेरे को देखकर नाच रहे? बोले हाँ, आपको देखकर नाच रहा हूं। आप बड़े बलवान हैं, बड़े वीर हैं, वो आपका भय है। मैं गरीब हूं, मेरे पास जो वस्त्र हैं फट जाते हैं तो सुई की जरूरत होती है, तो मैं एक सुई धागा रखता हूं। सुना है कि मृत्यु सबकी आती है, तो मैं भी मरूंगा, पर आप तो वीर बहादुर सबको मारते हैं, आप ये सुई धागा मुझे दे देना परलोक में। तो उसने कहा, तुम महात्मा कैसे हो जब ये भी नहीं जानते कि सुई धागा भी नहीं जा सकता, तो आप ऐसा आदेश क्यों करते हैं? बोले, ये हम तुम्हें समझाना चाहते थे, लाखों लोगों की हत्या कर रहे हो और जाएगा सुई भी नहीं, धागा भी नहीं, तो तुम यहां से क्या लेके जाओगे? धर्माचरण करते, लोगों को सुख पहुंचाते, लोग तुम्हारी जय जयकार करते, तुम्हारी वीरता दूसरों की रक्षा के काम में आती, तुम्हारी बुद्धि दूसरों को सुख देने के काम में आती, तो तुम दूसरों को दुख और हिंसा कर रहे हो। ले जाना यहां से एक सुई भी नहीं है। बस उसी दिन सावधान हो गया और कहा, जब मेरा शरीर छूटे तो विमान से बाहर हाथ कर देना कि सिकंदर जैसा बलशाली राजा भी कुछ नहीं लेके जा पाया। इसलिए कभी भी अधर्माचरण न करे, कभी किसी को दुख न पहुंचाए। बहुत छोटी जिंदगी है, जैसे 100 वर्ष। तो जानते हो 100 वर्ष कितने? ब्रह्मलोक में कमल की पंखुड़ी को ऐसे छेदा जाए, 1 वर्ष हो गए यहाँ के। जब वो बछड़ों का और सखाओं का अपहरण किया था ना ब्रह्मा जी ने, उस समय इसका वर्णन आया है कि ब्रह्मलोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी गई तो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। अब बोलो अपने 100 वर्ष कितने हैं? ब्रह्मा जी के सामने हम मच्छर जैसा जीवन हमारा है। अगर इस जीवन में भगवत प्राप्ति न हुई, धर्म ना हुआ, भजन रूपी धन न हुआ, चार लोग तुम्हें भाव से न चिंतन करें कि यार बहुत सुंदर अधिकारी थे, बहुत समाज सेवा में तत्पर थे, तो फिर हमारे जीवन का मतलब क्या रह गया? धर्मात्मा पुरुष अपने यश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी विसर्जन कर देते हैं। तो अब पहले हमारे दिमाग से हट जाना चाहिए कि धन के द्वारा सुख मिलता है, नहीं, धर्म के द्वारा सुख मिलता है। अगर हमारे शास्त्रों में वर्णन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म और मोक्ष के बीच में दोनों को रखा गया है, अर्थ और कामनाएं। अगर आप धर्म से अर्थ कमाएंगे तो उनकी कामनाओं की पूर्ति मोक्ष तक ले जाएगी, और अगर पहले धन रख दिया फिर धर्म नहीं हो पाएगा। जिनको ये भ्रम है कि धन से धर्म होता है, वो ठीक नहीं समझते हैं। धर्म से धन की प्राप्ति कीजिए, फिर 4 रोटी हैं, एक रोटी की भूख रखकर किसी दूसरे को दे दोगे, वो धर्म माना जाएगा। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ भंडारा करने पर भी दुर्गति नहीं रुकेगी, क्योंकि जो जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसका भी अपराध लगेगा। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर ठाकुर जी ने दिया है। आप जो जहां हैं अपने पद में स्वस्थ रहते हुए हमारे समाज की सेवा, हमारी देश सेवा में धर्म पूर्वक चले और नाम जप करें। इससे जीवन मंगल हो जाएगा, परम कल्याण में हो जाएगा। इसलिए नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें, और आप लोग कोई व्यसन कभी ना करें।